अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। 5 बेहतरीन ड्रामे इस दफ़ा भी हमारे शो का हिस्सा होंगे, जिनमें से 3 नए और 2 पुराने हैं। जहां पुराने ड्रामे बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं, वहाँ नए ड्रामों ने भी खूब दिल जीते हैं और ऑडियंस के तो जीत रहे हैं, लेकिन जजेस क्या कहते हैं तो मैं तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। आप इश्क के जुनून का जरा खुल के रिव्यू कर दें। इश्क के जुनून भाई क्या बात है। कुछ सोच के इन्होंने चैनल ने कभी मैं कभी तुम की जगह ये ड्रामा फिट किया। उनको होगा कि भी स्लॉट तो हमारे कब्जे में है, तो सब लोग ग्लूड हैं इस टाइम पे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपना फेवरेट ड्रामा, तो ऑडियंस बनी बनाई इनको मिल गई और अच्छा ड्रामा है तो लोग एकदम कनेक्ट भी हो गए। व्यूअरशिप है 5.7 मिलियन इन 5 डेज और व्हाट अ सीरीज भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इसको बहुत इंजॉय करी, मुझे लगा जैसे मूवी देख रही हूँ, और वो भी फास्ट पेस्ड, और जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं होता। वो उसके शुरू में जो टाइटल में था वो क्या था, ग्लव्स जो उसने पहने हुए, और वो जो लाश किसकी थी जो ऐसे रोल हुई हुई है, वो वही है, उष्णा ही है। I told you. कहा था कोई मान ही नहीं रहा था उस वक्त। नहीं, तो ये बात साबित होगी कि मेरी आईसाइट और मेरा टीवी दोनों खराब है। तो मुझे छोटे बालों वाला लड़का लग रहा था। वो नए बल्ब लग गए हैं जी टीवी में, तो राइट पे भी जो खड़ा है मुझे नजर आ रहा है पूरा हो गया, आपको ठीक हो गया टीवी? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, बिल्कुल। तो कल मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे, तो उसमें हाँ ये मैं बताई थी कि ये उष्णा की ही बॉडी है, जो शुरू में फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रोल हुई हुई है ना, उसका जो क्या कहते हैं उसको, कौन सा होता है चाइनीज़ खाने में देते, स्प्रिंग रोल बना के अंदर स्प्रिंग रोल में उष्णा थी और सीवीड में लपेट। हाँ। अब मैंने कहा ओए ये तो मर गई, अब आगे क्या होगा। जब ऐसा होता है तो मैं फ़ौरन OST लगाती हूँ, तो OST में तो है और आगे शादी वादी भी है, बदला भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल शी इज़ नॉट डेड, ये तो मुझे खुशी हुई। OST ने सब कुछ बता देता है। तो वही मैंने कहा OST के सीन्स कहाँ आएंगे, आगे आने तो है, लेकिन कितना पावर पैक सस्पेंस एक्शन, और शुजा की जो एक्टिंग थी, जितना वो मनहूस लगा है, जितना बदतमीज़, और यहाँ से जो हम चीज़ें कहते हैं ना वो न्यूज़ बन जाती है। तो जगह जगह लिखा था शुजा जैन मलिक की कॉपी है, क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, वो हमने बोला ना शो पे कि जैन मलिक से बहुत रिजेम्बलेंस है, तो इट्स एवरीवेयर। जैन मलिक नहीं पता आपको? हमें मर गई मरीना जी ए तो की कितना सिंगर है, वन डायरेक्शन में था जैन। ओह या ओके बस वन डायरेक्शन तो गॉट इट बड़ा हैंडसम है कि देयर इज रिजेम्बलेंस की उसका, काफ़ी मुझे देख के लगा, मैंने कहा यार बड़ी रिजेम्बलेंस है। और खैर एनीवेज, उसके बाद बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस, ये जो रोल जिस तरह से इसने कर दिया है, जिस तरह से जमाल प्ले कर रहा है, जैसे राहिम शहरियार प्ले कर रहा है, जैसे उष्णा, आई थिंक एक्टर्स आर अमेजिंग। उन्होंने उठाया है। जमाल तो मेरा फेवरेट हो गया है, नया फेवरेट, जो उसने इंग्लिश में आके इंट्रोडक्शन दी है अपनी माई सून टू बी क्या कमिंग सून वाइफ, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग एंड एक्साइटिंग। अतीका जी, ए इश्क के जुनून। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा। कुछ इश्यूज थे कहीं कहीं, मुझे थोड़ा सा लगा कि काम जल्दी में किया गया है, बट ओवरऑल आई थिंक कासिम हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद फ्रेमिंग। जब हम डायरेक्शन पे आएंगे हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या उसके वो फ्रेम क्या बने हैं उसके, बट मज़ा आ रहा है, कहानी क्लिक कर गई है। डोंट हैव टू वेट टू गेट कॉट अप इन इट। यूजली ये हो रहा था ना हमारे साथ, बहुत से ऐसे प्लेस थे जहाँ पे 7वें 8वें 10वें एपिसोड में जाके समझ आ रही थी, अच्छा हाँ नाउ आई कैन वॉच इट। ये फर्स्ट एपिसोड से ही इंगेजिंग था, सो वी आर हुक्ड। वो आई थिंक वी वर हुक्ड फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग सीक्वेंस, जहाँ पे वो जो कालीन पे जब डेड बॉडी मिलती है, तो वहीं से तो कासिम इज वेरी स्मार्ट, ही नोज कि मैंने कैसे पकड़ना है लोगों को। उसने शुरू में एक हुक दे दिया कि ये तो आप देखें ना कि बॉडी किसकी है। एंड कासिम का ये ना बेसिकली फिल्मी सॉर्ट ऑफ एक सॉर्ट ऑफ अप्रोच है। सो वो जो फिल्म वाला जो अप्रोच लाता है ड्रामा को, तो उसमें आपको वो एक ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ मज़ा आ रहा होता है। सो आई हैव रियली एन्जॉयड दीज एपिसोड्स एंड आई थिंक मेहनत बहुत की गई है एंड मुख्तलिफ चीज़ें की गई हैं। ही हैज़ ट्राइड टू गिव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ ऑन द स्क्रीन, जो पहले नहीं देखी हमने, तो वो हम डायरेक्शन पे भी बात करेंगे। सो गुड जॉब। मरीना जी, सो इट टुक अ टोटल फुल यू टर्न, जो हम समझ रहे थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर सुन मेरे दिल। वेरी मूविंग, वेरी एक्साइटिंग,
कहानी कहीं भी ऐसे हमें नहीं लग रहा कि लूप होल्स हैं इसमें. आई थिंक जमाल इज़ अमेजिंग. आई थिंक मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसको इतना मारूं मीनिंग कि वो ढीठपन का जो लेवल ऑफ इंतहा ऑफ ढीठपन. माँ कह रही है निकलो, कह रहा है क्या तुम मेरी बेटी का मेरी मंगेत, वो बेटी का कह रहा है वो मेरी मंगेत मेरी, वो ही इज ओनिंग हर लाइक उसने शादी भी कर ली है, मेरी बीवी है. इट इज़ आई रियली लव हिज कैरेक्टर एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि उसके कैरेक्टर वो प्ले मीनिंग वो कैसे इसमें इन्वॉल्व होगा इस पूरी कहानी में, बिकॉज ही इज़ देयर जब उस रात को वो उस रात को सब कुछ जो हुआ है उसकी मंगेतर के साथ, वो भी कितने मजे का भाई, जाने दो 2 मिनट के लिए. अमेजिंग. ऑफ कोर्स आई एम लविंग द मदर किंजा. भैया जी वो सीन याद है जब वो रिश्ते वाली बात होती है, माँ निकालती है, अच्छा वो पिक्कू के पहले शरबत आता है हाँ, तो वो अच्छा हटा तो माँ देती उसके हाथ से लेके रख देती है, वो फिर उठा के पी लेती है. इवन दर्जी की दुकान पे उसकी चाय पी ही इज जस्ट He's a greedy. बदतमीज. और मेरी जान जैसे बोलते हैं ना, मेरी जान. हाँ, मेरी जान. बदतमीज टू द मीनिंग. अगर जिसे कहते हैं ना कि आप उसे कह रहे हैं कि ये बुक जो है ना यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ क्यों रख दी भाई, मैंने नहीं रखी. यू नो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट पार्किंग लॉट में लेट गया. हाँ, he'll put everything the blame on the other person. I think he's doing a fantastic job. Really good. 2 thumbs up दिए. Very good. तीनों जजेस से 2 thumbs up मिले हैं. बहुत ही जबरदस्त आगाज हुआ है आज के शो का. राइटिंग पे बात करते हैं. राइटर है सादिया अख्तर. नादिया, मुझे तो टेंशन जमाल की है. वो जमाल जो पुलिस फसाद वालों से क्रिएट सेटिंग करके करेगा. आ गया, ही इज इनसाइड. अब वो क्या करेगा, मंगनी हो रही है, कत्ल हुआ है या जो भी उस पर हरासमेंट, जो भी, लड़की गायब है, बॉडी गायब है, और लड़के जो इतने नशे में धुत, सारा कुछ बहुत प्यारा वीव किया हुआ था. वेरी नाइस. सो आई विल गिव हर अ 9. अतिका जी. ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड सेंसिबिलिटी इस ड्रामे की बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आई थिंक बोथ राइटर एंड डायरेक्टर दिस पॉइंट डिजर्व अ 9. सादिया अख्तर, कासिम अली मुरीद दोनों के लिए 9 नंबर हैं अतीका जी की तरफ से. और मरीना जी, आप राइटिंग के बारे में क्या कहेंगी? So I will give her a 100%. I'll give 8.5. 8.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं, और ए इश्क जुनू से सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 5,255. 26% बनते हैं 2.6. Very good, Sadia. अब बात कर लिया डायरेक्शन की, और कासिम अली मुरीद एक मूवी के शॉट की तरह लेके चल रहा है. देयर इज अ स्टोरी बोर्ड, आई एम श्योर, फॉर दिस ड्रामा, एंड ही इज फॉलोइंग इट सो नाइसली. आई एम सो इम्प्रेस्ड. ही इज अ 10 फॉर मी. 10 फॉर कासिम अली मुरीद. तो जिम आज के शो के पहले 10. अच्छा यतिका जी, मेरा तो हो गया. आपने तो दे दिया जी. यहाँ से मिले हैं 9, यहाँ से मिले हैं 10, और मरीना जी आपकी बात. I will give him a 9 for sure. Excellent, well done. एंड कूल वाली सीक्वेंस से मुकर्रम उन्होंने मल्टीपल कैमरास इस्तेमाल किए होंगे. I'm sure. I बिकॉज hope. वो बार तो नहीं हो सकता ना. सो दे मस्ट हैव हैड कैमरा फॉर द लॉन्ग शॉट, फॉर जो भी स्ट्रेटजी थी, बट द एडिट वाज सो क्रिस्प कि वो जितना वो यू गिर रहा है, Matching बहुत अच्छा. हाँ, तो उतना ही डिफरेंट शॉट्स. हाँ, डिफरेंट Very शॉट. good. वेरी गुड. Very ओके जी, डायरेक्शन की बात करते हैं तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 20,500, और ऐश के जुनून से कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं 5,862. 29% बनते हैं 2.9, यानी कि राइटिंग से ज्यादा नंबर इनको मिले हैं. वेल डन. Well done, very well done. तो जी अब बात कर ली जाए उष्ना शाह की. उष्ना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और बहुत मार्जिन था. बड़े डिमांडिंग सीन्स थे, मुश्किल सीन्स थे. मेरे पास कोई नंबर उसके काटने के है ही नहीं वजह, क्योंकि इतना स्कोप था और उसने इतनी वेरिएशन दी है ना कि इसमें डर, और जब वो देखती है कि ये तो उसका भाई है, भाई मंगनी में तो इसका भाई है, और उसको राइम को भी एहसास होता है, सारे एक्सप्रेशंस ये वो. उष्ना इज ऑल्सो 10 दिस वीक या इन एपिसोड. वेल डन उष्ना. नादिया खान की तरफ चोटें से कितनी लगी, मार कितनी 10. खाई है इसने बेचारी ने. मार के नंबर है. फिर बॉडी बन गई, फिर गायब भी हो गई. अतीका जी. सो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब वो पूल से जब उसको बचाता है, और वो लॉकर रूम में बैठे हुए हैं. हाँ. और वो ऐसे बैठी है, ये तौलिया है, ऐसे बैठी हुई है. आई थॉट इट वाज सो लवली. शी वाज सो वनरेबल.
नो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो वनरेबिलिटी जो थी ना, जो ऐसे तौलिया पकड़ के ऐसे बैठी हुई है और शहरियार सामने बैठा और बात कर रहे हैं, दे टॉकिंग. आई जस्ट थॉट दैट वाज सच अ नाइस लैंग्वेज, द बॉडी वाज यूज्ड सो वेल. सो आई थिंक आई विल गिव उष्णा एन 8. 8. मरीना जी. Definitely deserves an 8 for some very, very, very good performances and very good expressions. Very good. जहाँ ये काम कर रही होती है ना और थक जाती है या उसको गर्मी लगती है, वो भी बड़ा अच्छा था. अपनी बो टाई निकाल रही है, फिर उसको वो इशारा करती है अपना वो नेम प्लेट लगाओ, तो वो जो उसका घबराना धकना, बड़ी डिटेल का अच्छा काम था. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और उष्णा शाह के हिस्से में ऐश के जुनूस से आए हैं 5,561. 23% बनते हैं 2.3. Well done, well done, well done. गुड जॉब, शाबाश. अब बात कर ली जाए नादिया के न्यू फेवरेट शुजासत की. ये इस ड्रामे से बिल्कुल किसी और लेवल पे चला गया है और बहुत मेहनत है इसकी. अमेजिंग शुजा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ही इज आल्सो अ 10. 10. शहरियार का भी बहुत अच्छा. अतिका जी. So I'm going to give this boy a 9. 9. मरीना जी. शुजासत. So good, and I don't think this is going to stop you from getting roles, any kind of role. You can, because you've proven that you can do everything. You've proven in these two serials, you've proven it. Versatile. Numbers. So versatile. Yeah. I'm going to give him a 10. 10. अच्छा, इंडस्ट्री में रूल भी ये है ना कि जो आपके कोलीग्स, आपको कुछ कोलीग्स होते हैं ना जो साथ के मेल्स को जो मेल समझा रहे होते हैं, नहीं 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 अभी नहीं करना यार, तू अभी तो फिल्म एक्टर है, ड्रामे ना कर, घर बैठ रेस्ट करो, अभी अपने आप को वेट कराओ फिल्म के लिए. इस तरह की कुछ मशवरे देते हैं आपको. लेकिन बिल्कुल ये ही वाला- आउट करने ये के वाला लिए. मशवरा- सुने और करें अपनी. तो अब बात करते हैं जी मेल कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं. वो हैं जो 25,100 और इश्क जुनूस से शुजासत के हिस्से में 5,549. 22% बनते हैं 2.2. मुझे लग रहा है आई थिंक ही वांट टू मैरी. हाँ. आई थिंक मुकरम वांट टू मैरी. पता नहीं, एक लाइन थी अच्छा. इस दफा ड्रामे में, अभी आएगी अगले ड्रामे में. आई थिंक ही वांट टू मैरी. आई थिंक आई वांट टू मैरी. अच्छा जी, ये कंप्लीट हुआ. यू वांट टू मैरी. हाँ जी, चलें आगे. इन्होंने अब आगे रिश्ता सेंटर ही खोलना है. हाँ. ये लाइन थी ड्रामे में, क्या करूं. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे का रिव्यू भी होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. इतना फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. अच्छा जी, अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जो कि आप उसे आप पसंद करें या ना पसंद करें, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट. इट हैज़ टू बी देयर. सुन मेरे दिल. अतिका जी. Again, Sun Mere Dil, beautifully captured, lovely cinematography, beautiful sort of frames, lovely, very filmy moments, music comes in and out. तो टेक्निकली बहुत यानी कि खूबसूरत लगता है ये ड्रामा. कहानी बहुत स्लो है और स्लो होती जा रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही. अब चलें अल्लाह के वास्ते, अब रिश्ता मांग भी लें, कर भी लें. दूसरा मुझे समझ नहीं आई कि कैरेक्टर्स शुरू में इंट्रोड्यूस किए गए थे, गायब हो गए. जैसे अमर खान गायब हो गई हैं. अब मैं सोचूं चले वो गई, लेकिन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग हर देयर फॉर 2 episodes I think, and then गायब. No, I think she's going to come back I because hope she's so. on the main one of the titles has her. I hope so, because she's disappeared off the screen completely in this drama, right? तो मुझे ये समझ नहीं आया. दूसरा मुझे एक चीज़ जो चीज़ समझ आ रही कि ये माँ को इतना क्यों शौक चढ़ गया शादी पे. अब you know the character that Sabah is doing, why is she suddenly so keen on the daughter marrying Bilal Abdullah? ये मुझे अब कहानी में कुछ बात अजीब लग रही है. ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा उसने फेवर किया है. उसके जहन में ये क्यों आ गया कि मेरी बेटी से Suddenly she's very like, oh अल्लाह करे वो बस तुम्हारा रिश्ता मांग, you know, it's like, oh my, why so, you know, you don't just throw your daughter away like that just because somebody has helped you out as a family. तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है at this point. But otherwise, overall, you know, very nice. So I think I think I'll still do a 1 thumbs up because I like the way the director ने मेहनत बहुत की है इस पे to do something with a very limited script, unfortunately.
छोटे स्क्रिप्ट के साथ छोटे पैकेज में बड़ा धमाका। यानी स्क्रिप्ट मरीना की पैक है ये। अब आप मरीना की बॉडी लैंग्वेज देखें। वो तो बस अब मुझे पता है। ये बेचैनी कि शुरू हो गई। मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने आप को। मरीना जी कह रही है कि यही जो मैं इमोजी वाला है ना, मैं किस तरह से अम्मा क्यों नहीं गई अमेरिका? हाँ 8 करोड़ कहाँ है? आई वॉन्ट एविडेंस, मुझे पेपर पे चाहिए। कहाँ है वो 8 करोड़? और अम्मा क्यों नहीं गई? और वो पूल साइड पे बैठा हुआ है while the poor chap is struggling to walk while he's doing शेर और शायरी। नहीं, वो भी तो आपने नोट नहीं किया। नहीं। उसने वो दिया है ना, डोनर था ना, तो वो भी बेचारा मरीज बना हुआ है अभी। हाँ वो ज्यादा मरीज है, Sorry. वो ज्यादा बीमार लग रहा है। आप मिस कर गई हैं। सॉरी, टीवी चेंज कर वो रहे मैं हैं। भूल गई थी, वो मैं भूल टीवी की लाइट चेंज करेंगे। but I think the kid was a coincidence, हाँ है ना? 2 महीने में उसके पूरे बाल ग्रो गए, बट ही लुक, आई मीन वो अच्छा उन्होंने मेकअप किया था बच्चे का, वेरी नाइस, दैट वाज actually रियली looked नाइस। good, अच्छा नाउ उसामा क्या हेयर डू किसी ने नोटिस किया है? वो एक साइड पे इतना हो गया था कि उसका सर टेढ़ा लग गया था पूरा, you know, like it was like so I couldn't seriously even see it was literally there was nothing here and like all his hair was over here. It was like सीन में एक सीन, 2 तीन नादिया scenes मिस में हो गया, कैसे वो हुआ लिटरली मिस, उसने सारे बाल लेके उसने कहा मैं इस तरफ कर दूं, सॉरी। महीना जी जितना आप उधर लेगी ना बेचारे के बालों को, तो कसम से तुम देखना जुल्फे उसका हो गई है। उसका फेस यहाँ खत्म हुआ है, बाल यहाँ तक। चलो जी शॉर्ट लगेगा तो देखें आप साथ में। अच्छा। मजे का लग रहा है। सो कहानी आगे मूव उसने जैसे कछुए की स्पीड पे गई है इसमें, लेकिन जो मूव हुई है वो एक डिनर के लिए मूव हुई है, जिसमें ये बेचारा एक सवाल। अच्छा द अदर थिंग जो मुझे समझ नहीं आ रही, चावल आज पकेंगे? नहीं मरीना जी कैमरे में देख के करें ना। हाँ मिस्ट्री मिस्ट्री आज हम टेबल टेनिस खेल, मिस्ट्री, everything that is uttered from their mouth is a mystery, everything। आज पकाएंगे क्या, आज ये क्या? और एक बैड लाइन होती है, अब ये मत पूछना कि मैं क्या कहने वाला हूं। क्योंकि अब मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या कहना है। हाँ अब जो मैं कहूँगी अब ये मत कहना कि तुम क्या कहने वाला। अब वो हर इंसान एक तो पहेलियां बुझवाते एक दूसरे से। this is शॉक फेस। sorry, this shouldn't be shocked, it should be disappointed। नादिया मेरे घर में ये ड्रामा बहुत शौक से देखा जा रहा है, वायरल अच्छा मिस्ट्री। जी जी दे दीका जी कितनी खुश हुई हैं। तो पूरी बात सुन लें पहले आप। मैं गई पिंडी, अब्बा कमरे में बैठे हुए, मैं गई साथ बैठ गई अब्बा के, ये ड्रामा चल रहा है टीवी पे और अब्बा देख रहे हैं, मैं भी बैठ के देखने लगी। उनको बदन तो नहीं नजर आया? नहीं देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे हैं ना। मैंने कहा भाई कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? बेटा क्या नाम है इसका? मैंने कहा सुन मेरे दिल। हाँ बहुत अच्छा ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा बैठे हुए आधा घंटा गुजर गया, मैंने देखा अब्बा आवाज़ नहीं ऊंची कर रहे, म्यूट पे देख रहे थे हम। अब देख रहे हैं, कह रहे बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बड़ा प्यारा ड्रामा है बेटा। आधा घंटा पौना घंटा ड्रामा ख़त्म हो गया, अब्बा ने आवाज़ नहीं ऊंची की। मैं कब आप ऐसे ही देखते हैं ये ड्रामा? कहते हैं हाँ मैं सारे ड्रामे ऐसे ही देखता हूँ, आवाज़ नहीं मैं करता। तो बड़ा अच्छा ड्रामा मुझे लग रहा है। तो घर में मेरे देखा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। अच्छा। इसलिए अब्बा को बहुत पसंद आ रहा है। अगर वो सुन लेते डायलॉग तो शायद कुछ और उनकी फिर राय होती है, लेकिन अब पता नहीं अब्बा देखते हैं या नहीं देखते। ड्रामे का मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, सस्पेंस रखूँगी। बट अदरवाइज़ ये ड्रामा, इसकी ख़ास बात है कि शुरू से लेके अब तक ना ये मेहरान ही कर रहा है। सुन कर दिया इसको इसने, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को, मेरे हवास को। अब राइटिंग की बात करी जाए खलील रहमान कमर की। 5 क्योंकि एक्चुअली इन 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। एक उसने खाने पे जाना है और वो खाने को ऐसा कुछ ड्रामेटिक बना दिया गया कि ओफ। खैर महीना जी देने ज़रूरी है। थोड़े से 4 4 और नादिया खलील रहमान कमर। वेरी स्लो, पेनफुली स्लो। तो राइटिंग और डायरेक्शन के आप 7 नंबर दें। डायरेक्शन के तो मैं भी आगे दूंगी, असल तो में वो writing अलग के- कहानी थी। राइटिंग के 4 पे करके ख़त्म 4 करो। हाँ बस करो। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। आप जो मर्जी नंबर दें, फैसला ऑडियंस करती है। टोटल नंबर जो कास्ट हुए हैं वो 19,900 हुए हैं और सुन मेरे दिल से इनके हिस्से में आए हैं 4,717। 24% बनते हैं 2.4।
और सुन मेरे दिल कभी मैं कभी तुम के बाद हाईएस्ट लेके गया था, लेकिन दिस टाइम वो 3rd नंबर पे है। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। हसीब हसन I think I'll still give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। मैना जी Yes, it is very beautifully shot. Yes, it is well performed, but it's not doing anything for us. So I will say 5 maximum. 5, ओके जॉब ना दिया। Because तो बड़ा चैलेंज रहा है ये डायरेक्टर के लिए। और- नंबर्स देना दिया हो, ले लो 5 ले लो खुश। 5। टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 6,186, 30% बनते हैं। 3 नंबर इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए all I can सदफ say की। is अब बेहतर है You're बात all ना ही की insane. जाए। सदफ करे की बात। अतीका जी I think I would give her a 5. 5, ओके जॉब। मैना जी Pity. बच्चे you know you can act. 5 is fine. 5 ना दिया। For now. तो जिस तरह की कहानी है ना उसमें कैरेक्टर आपको पसंद आए समझ आए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, सैड ये कि वो वेस्ट जा रहा है। तो यस 4.5। 4.5। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 6,425, 26% बनते हैं 2.6। अब बात कर ली जाए वहाज अली की। अतीका जी So Wahaj, I would give a 5. 5, ओके जॉब। मैना जी He's still young, and there's a lot more to see. 5 is okay. 5 ना दिया। अच्छा सुन मेरे दिन के इन 2 एपिसोड्स में जिसको हम रेट कर रहे हैं, मुझे वहाज का काम अच्छा लगा, तो आई गिव वहाज एन 8 दिस टाइम। 8। कल हो ना हो पता नहीं फिर क्या हो जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,100 हुए हैं मेल कैटेगरी में और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 7,192, 29% बनते हैं 2.9, जो कि हाईएस्ट हैं वहाज को मिले। I'm so glad for him. Ah, yeah, absolutely. The audience loves him. तो जी ये Yeah. कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो लास्ट वीक तीनों जजेस का फेवरेट था। पहली एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुई थी वो एक क्रेजी स्पॉट था, उसके बाद इसने टेक ऑफ कैसा रहा इस ड्रामे का, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा हम करेंगे वो लास्ट वीक का विनर था। बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि राइटर कमाल के हैं, डायरेक्टर दो हैं और दोनों ही कमाल के हैं, और कास्ट की तो क्या ही बात है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की और रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी आपसे। So I enjoyed the episode. I'm very biased to this writer. A couple of new characters introduce हुए, 2-3 hooks छोड़ के गए हैं, but I was very heartbroken because 3 issues मुझे नज़र आए। ओके जी, जो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे अनलेस हमारे बाकी जजेस उससे पहले ना डिस्कस कर लें। स्टोरी हैज़ नॉट मूव्ड जाइगेंटिकली बिकॉज इट्स द सेकेंड एपिसोड। वी सीम टू फॉरगेट बिकॉज ऑल्सो हम लोग बाकी एपिसोड्स में we're, you know, either in the middle of it or almost close to the end. The story hasn't moved too much, but writer ने हमें food for thought छोड़ा है हमारे लिए। वो है एक सूटकेस, हमज़ा के लिए उसका भाई को कहना कि तुम उसको मार दो, और फिर जो हमारा पुलिसिया है उसको आई ये ख़बर कि कोई गुड न्यूज़ है। हाँ। सो ये छोटे छोटे लिटिल थिंग्स हियर। देन ऑफ कोर्स व्हाट्स हर नेम इन हमारे उधर सरहद के साइड पे अगेन सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। सो ओवरऑल इट वाजंट अ वाओ एपिसोड, but it was an interesting and watchable episode for me. It's नादिया फरार का पहला एपिसोड इतना पावरफुल था, इतना इम्पैक्टफुल था कि सेकंड उससे कंपैरिजन में थोड़ा हल्का था, बट स्टिल एंटरटेनिंग। लेकिन वही मैंने कहा ना, फर्स्ट इतना अमेजिंग था जिसमें इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स। मुझे एक चीज़ इस ड्रामे में हाउएवर लग रही है, मसला है बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं। ये जब तक मिलेंगे नहीं ना 2-3 ट्रैक्स, ये ड्रामा आपको लगेगा कि जैसे रह गया।
एक एक सीन आना सबका इज़ नॉट इनफ, आप ज़्यादा देखना चाहते हैं? ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक्स इस वक्त कहानी बहुत फैली हुई है। ये आगे जाके मुझे पता है, मैंने जो OST वगैरह में देखा है कि ये मिलेंगे कैरेक्टर्स। और मुझे मिली वही एक्साइटमेंट है कि कैसे मिलेंगे और क्या होगा, हाँ, कहानी कैसे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि ये भागेंगे और सुहाए, हमजा, कोई और वो हारून, शायद वो लोग इकट्ठे हों। और मीरब अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो आसिम के लिए तो और डबल खुशी की बात होगी, उसका OST और मीरब भी। दूसरा सलमान सईद अभी इस एपिसोड में नज़र आए, एंड आई रियली लाइक हिम, वो बड़े इसमें स्पार्क है उसके कैरेक्टर में, तो सलमान सईद को देख के बड़ा अच्छा लगा। हारून शाहिद, मीरब, और वो जो एक हमारे पश्तो एक्टर हैं वो जो आए, जो कि मीरब के ताया बने या चाचू बने, वो ताया, तो वो भी बड़ा अच्छा सीन था ये। बट मुझे बस वही लग रहा है कि अभी ट्रैक्स ज़्यादा हैं, तो एक एक सीन इज़ नॉट इनफ, वी वांट टू सी मोर। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरा ड्रामा मेरे दानियाल जफ़र पे ही होता जो वो बब्रिक का कैरेक्टर है, और जिस तरह बस वो सीन देखने वाला है जिसमें दुकानदार से पैन हुआ और बब्रिक डंडा साले के लगा हुआ है, कह रहा जब से उसको काटा है ना लगता है मुंह मेरा नापाक हो गया है। वो इतना प्यारा सीन था, मैं तो उस पर ही हंसती रही, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। वो कहते हैं कि अपने चाचा के सामने ये ना किया करो, कहता है उसका तो शक्ल ही ऐसा है, उसके मुंह पे तो 12 बजा होता है। लेकिन वो जो धंधासे वाला एक्सप्रेशन था, और जिस तरह डायरेक्टर ने कैप्चर किया और जिस तरह दानियाल ने किया ना, अमेजिंग, सुपर। तो मैं पहले भी उसको सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और अब भी, बट अदरवाइज अच्छा जा रहा है। रोमांटिक ट्रैक, हमजा का कैरेक्टर ज़रा इस दफ़ा थोड़ा और रिवील हुआ, वो पार्टी छोड़ा है उस लड़की के लिए, इज़ इन लव। अहमद अली अकबर का भी थोड़ा थोड़ा कहानी सबकी बनना, थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं ना, जैसे आपको एक सिप नहीं देता सब बच्चों को बिठा के, ले बेटा तुम्हारा नवाला, तुम्हारा नवाला, आप इंतज़ार ही करते रहते नेक्स्ट बाइट कब आएगा, वो आएगा अगले हफ्ते, अब अगले हफ्ते दूसरी टॉफ़ी मिलेगी, तो वो बस चीज़ इरिटेट करिए, बट आई एम स्टिल लविंग द ड्रामा। अतीका जी? हाँ, मुझे जगह जगह पे ज़र्द पत्तों का बन याद आ जाता है, और उस किस्म की एक ये ओवरऑल स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर है विच इज़ मुस्तफ़ा अफरीदी के थोड़ा सबको इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर आगे जाके सारी ये कहानियाँ खुल के फिर इंटरट्वाइन हो जाएंगी। ट्रांजिशन नज़र आ रही है कैरेक्टर की कि क्या है, जैसे अगर आप ले लें बब्रिक का, तो जब उसका वो वालिद जब वापस आते हैं, पता चलता है कि इसने लड़ाई की है, बदतमीज़ी की है, भाई बुला लेता है, तो वहाँ पे वो जो दोनों भाइयों के बीच में बात होती है कि भाई तो तेरा बेटा ये कर रहा है, यू नो इट इज़ लवली बिकॉज यू आर स्टिल गेटिंग एन इंसाइट इनटू दैट कैरेक्टर्स बैकग्राउंड एंड फैमिली स्ट्रक्चर। गुड स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, एंड बहुत मज़ा इसलिए इस पे आ रहा है कि आपको अर्बन एंड रूरल दोनों मिल रहा है। हाँ। शहर की भी कहानी चल रही है, अनलाइक ज़र्द पत्तों, हाँ। एक शहर की कहानी चल रही है बिकॉज वो शुरू में था, फिर मे बी यहाँ पे भी डाइल्यूट हो जाएगा, एंड रूरल की भी कहानी शुरू हो, लाइक यू नो यू गॉट द अप नॉर्थ एरियाज ऑल्सो एंड द कराची सीन हैपनिंग, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल कल्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं उनका भी मज़ा बड़ा आ रहा है। ओवरऑल ऑल द एक्टर्स आर वेरी वेल कास्ट, इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी की गई है, इतने मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं इसमें, आई एम एक्साइटेड, सो इमोजी। हमजा, राइटिंग की बात की जाए महीना जी, मुस्तफ़ा आफरीदी। I hate doing this, but I have to give you an 8. 8। I'm so sorry. I'm so sorry. नादिया? आई एम एंजॉइंग द प्ले, और अच्छी राइटिंग थी माशाल्लाह से, 8 दूंगी, 7 कम है, 8। So if you can engage the audience in the first couple of episodes, it's a good script. So main चीज़ आपकी backbone script होती है, बाकी सब fillers होते हैं ना। It's difficult because I had 2 10s this week. It was like, I mean, I'll give it a 10. 10? Yeah. चलिए ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फरार की 2 एपिसोड हो गई हैं, तो देखते हैं ऑडियंस कहाँ पहुँची है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,900 हुए हैं, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,194, 26% बनते हैं, 2.6 हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं ऑडियंस की तरफ से। How much? 5,194, और उनको भी 2.6 ही मिले हैं, सादिया अख्तर को और इनको भी, तो ये दोनों को 2.6 जो हैं दोनों हाईएस्ट लेके हैं। वेल डन। तो मुस्तफ़ा, यानी लास्ट टाइम मुस्तफ़ा को नंबर कम मिले थे ऑडियंस की तरफ से, लेकिन फरार की दूसरी एपिसोड के बाद या जिन्होंने पहली देख के वोटिंग करना शुरू किया तो ज़्यादा नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और मुसद्दिक, मलिक एंड वजाहत। 9 for Advantage. direction.
9 फॉर डायरेक्शन। और नादिया? तो डायरेक्शन के बिकॉज ऑफ दिस वन सीन आई लव्ड 9। 9। इसकी वजह से एक नंबर बढ़ गया। So I think it's I'm very excited about it. I'm going to give direction a 10. 10। ऑडियंस अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,968। 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अब बात कर ली जाए सुहाय अली अब्रू की और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। I'm giving you a 9, girl. She's amazing. She's amazing. 9। 9। अतीका जी? So I would give her a 7. 7। वेरी गुड जॉब। चलें जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और फरार से सुहाय अली अब्रू के हिस्से में 6,073। 25% बनते हैं 2.5, सेकंड हाईएस्ट लेके गई हैं। अब बात कर ली जाए दानियाल जफर की। महीना जी? So I said, I think I can give him a 10. आई थिंक दो सीन्स तो दोनों में I'll इम्पैक्ट। come back to a 9. I'll come back to a 9. 9। हाँ, I'll come चले to a जी 9. हाँ, he's doing फिल great. 9। नादिया? ये कैरेक्टर इतना तुम पे सूट किया ना दानियाल, माशाल्लाह। 10। शाबाश। He's like a little तोप का गोला. बहुत क्यूट है यार। मुझे अतीका जी? आगे देखना इसका पार्ट जल्दी से देख लूँ मैं, बहुत ही मजे का। Daniel ने अपना कैरेक्टर पकड़ लिया. I'm going to give him a 10. 10। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,100 हुए हैं और फरार से दानियाल जफर के हिस्से में है 6,668। 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं, यानी कि सेकंड हाईएस्ट में आफ्टर बहार। Very good. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका 2 दफ़ा खान, नादिया 1 दफ़ा खान और मुकरम कलीम को उर्दू खान दीजिए। कह दो ना, अतीका उर्दू खान, सब खुश हो जाएं। नहीं तो लास्ट वीकेंड उन्होंने कहा था कि मैं दोनों तरफ से खान हूँ, तो मैंने कहा 2 दफ़ा खान है। अतीका उर्दू खान, Double Khan. डबल खान, अतीका डबल खान। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।